इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने की समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को कई निर्देश। बिहार में जल्द बदलेंगे हालात। बिहार में रोजगार को लेकर छिड़ी बहस। शिक्षा मंत्री के बयान पर राजद प्रवक्ता का पलटवार। कहा आम आवाम को नहीं, आपको अपनों को मिल रहा रोजगार। बिहार के लोगों को मिली सौगात। आज से तेजो ट्रेन के साथ चलेगी पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। यात्रियों को मिली अत्याधुनिक सुविधाएं। मोतिहारी में नगर पंचायत के उदासीन रवैये से लोग परेशान। घरों में घुसा 3 फीट पानी। नाला उड़ाही के नाम पर लाखों रुपए होते हैं खर्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज बिहार इको टूरिज्म की। बिहार में सरकार ने इको टूरिज्म पर जोर देते हुए अपनी विशेषताओं को पर्यटकों के सामने लाने की सार्थक पहल कर रही है, जिसको लेकर योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। यह निश्चित हो चुका है क्योंकि योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो या गांगेय डॉल्फिन रिजर्व, बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए ये ऐसे दर्शनीय स्पॉट हैं जो पर्यटन को ऊंचाई देंगे। जाहिर है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा और इन दोनों रिजर्व के अलावा भी बिहार में पर्यटन के अनेकों स्थल हैं जिन्हें संवारने की जरूरत है। वहीं इन योजनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और आज इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में टूरिज्म पॉलिसी से संबंधित प्रस्तुतिकरण देखा और अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। तो बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में बैठक की और लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में आदेश भी दिया है। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। नल जल योजना अब पारदर्शी होने वाली है। इको टूरिज्म को लगातार बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। पटना में कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी में भी दो तरह के बयान हर मुद्दे पर देखने को मिलते हैं। धर्मांतरण पर मिले आरक्षण पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि SC ST के लोग धर्म परिवर्तन कर यदि किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो उन्हें वहां सुविधा मिलनी चाहिए और आरक्षण भी उन्हें मिलनी चाहिए। देखिए, अब इस विषय पर क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात हो चुकी है तो अब जो कुछ भी कहना था हम लोगों ने कहा है। अब बार बार क्या बोलना है? नहीं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है इस मुद्दे पर। अरे तेजस्वी क्या बात करेंगे? तेजस्वी अपनी चिंता करें। अच्छा, लेकिन बीजेपी कई विधायकों का सर ये कहना है कि PM मटेरियल अगर है तो बिहार में CM की भी वैकेंसी फिर खाली है। अभी हम कह रहे हैं बीजेपी के अंदर तो अलग अलग बयान हर मुद्दा पर होता है। अभी देखिए जातीय जनगणना वाला मामला है, आज ही हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी MP ने जो दूसरे स्टेट के MP हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना कराइए। तो सबसे प्रमुख मुद्दा भी जातीय जनगणना। और बिहार पंचायत चुनाव में पहले चरण को लेकर अधिसूचना आज जारी होने वाली है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में पंचायत चुनाव होगा।
संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई प्रखंड के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। एक दिन बाद यानी गुरुवार से इन चुनाव क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तिथि होगी। वहीं 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि होगी। वहीं प्रत्याशियों को 13 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। पहले चरण के सभी प्रखंडों में 24 सितंबर को चुनाव को लेकर मतदान होगा और 26-27 सितंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव की पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। इसके लिए आपको बता दें कि 10 जिलों के जो प्रखंडों में चुनाव होने वाले हैं पहले चरण में, उसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर मतदान की प्रक्रिया तक तमाम जो अधिसूचना है, तमाम जो नियम है, आज उसकी जानकारी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग देगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सितंबर से पंचायत चुनाव की शुरुआत होने वाली है, जो कि दिसंबर तक चलेगी। करीब 3.5 महीने तक पंचायत का ये महापर्व चलने वाला है और इसको लेकर बिहार पंचायत चुनाव की पहली चरण के जो मतदान है उसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। तो बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और पंचायत चुनाव की जो तिथि है वो अब करीब आ रही है, यानी कि सितंबर से पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है। पहले चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है और इसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने वाला है। अधिसूचना जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग जनता को और जो प्रत्याशी हैं उन्हें जानकारी देगा। आपको बता दें कि बिहार में कुल 1,13,851 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसको लेकर 11 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, यानी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 12 प्रखंड है। तो 10 जिलों के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार में रोजगार के मुद्दे पर जारी बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार ही अपने दबाव में और अपने जवाब में फंसती नजर आ रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर बड़ा सवाल उठाया है, जिसको लेकर पत्रकारों ने मंत्री से सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री ने सफाई पेश कर दी और बिहार में रोजगार का दावा कर दिया। जरा सुनिए। बिहार की जनता के प्रति जवाब दे। अगर जनता की कोई बात है, जनता की कोई मांग है तो आप बताइए, हम निश्चित उसका निराकरण करेंगे। रोजगार का मुद्दा उठाया क्या रोजगार का मुद्दा, रोजगार देने की जो सरकार, आप लोग क्या देख रहे हैं? जो हम लोग इतने हजारों हजार शिक्षक की रोज नियुक्तियां कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं है क्या? और अगर रोजगार है तो आप क्यों नहीं उनको समझाते हैं, जो आप भी देख रहे हैं? आप सिर्फ पत्रकार हैं कि आप बिहार के नागरिक भी हैं? आप क्यों नहीं समझाते हैं? आपके नजर के सामने हजारों नियुक्तियां रोज हो रही हैं। अच्छा, नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थान, अब नियोजित शिक्षक नहीं है, अब सारे लोग शिक्षक हैं। आप नियोजित शिक्षक कह के उनकी श्रेणी घटा रहे हैं। उनको आप लोगों ने कहा, इसलिए हम कहा था और सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो लोग उसमें डालेंगे। पहले महिला, दिव्यांग, उस श्रेणी के और पारस्परिक स्थानांतरण के मामले टेकअप किए जाएंगे, फिर बाद में दूसरों पर विचार। तो आपको बता दें कि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने सरकार से रोजगार को लेकर सवाल किया था और ये कहा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला बिहार के लोगों को, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है और शिक्षा मंत्री ने ये कहा
कि रोजगार दिया जा रहा है लोगों को, और उन्होंने तेजस्वी यादव को हिदायत दे डाली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप ट्विटर छोड़ दें, फिर आपको पता चलेगा कि नौकरी कितनी मिली है। और अब ये बहस बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार किया है। शक्ति यादव ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री सिर्फ बात बनाते हैं। शक्ति यादव ने कहा कि रोजगार आपने अपनों को दिया होगा, लेकिन बिहार के आवाम को रोजगार नहीं मिला। प्राइवेट सेक्रेटरी यही गिनवा रहे हैं क्या? कितना चपरासी रखे हुए घर में ही रोजगार है, यही गिनवा रहे हैं क्या यार? चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजद नेता रामानुज जुड़े हुए हैं। रामानुज जी, सबसे पहले तो डीटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ जी रामानुज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आपकी तो आ रही है। देखो, हाँ ठीक है, लगता है टीवी ऑन है ना, टीवी चल रहा है। ठीक है, बोलिए अब। हाँ, बोला, आवाज आ रही है। रामानुज जी, रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल करता आया है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया, लेकिन सरकार यही कह रही है कि बिहार में रोजगार दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ट्विटर छोड़े तब उन्हें बिहार के हालात दिखेगी, बिहार की स्थिति के बारे में पता चलेगा। इस सरकार के लोग बेशरम बेलज हैं। रोजगार का तो कभी देखा मैंने मुख्यमंत्री कहते हुए कि हाँ पेंडेमिक से महामारी से। अब महामारी तो खत्म हुआ, सबकी आपने खोल दिया, सिनेमा हॉल खोल दिया, मॉल खोल दिया, मैदान खोल दिया, तो रोजगार को भी खोल दो ना। अगर पेंडेमिक से बंद है तो तेजस्वी यादव अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो राज्य की जो हालात है, सभी लोग जो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, इसका तो ये तो लोग अगर उठाएंगे कि हाँ रोजगार दो। सारी बुराई का जड़ बेरोजगारी है जी। और सरकार बेरोजगारी पर कोई काम नहीं कर रही है। दवाई में या पढ़ाई में तो फेल ही है, लेकिन रोजगार देने में सरकार कहीं नहीं है। तो इसको प्रतिपक्ष के या विपक्ष के लोग उठाएंगे तो कहेगा कि ट्विटर बॉय है, ट्विटर पर खाली रहते हैं। ट्विटर से कहें या मुंह से कहें, तो कह तो रहे जनता की सवाल, उठा तो रहे जनता की सवाल, कहते रहे, काम तो जनता की बातों पर हो रही है। बिल्कुल, आप विपक्ष है और सरकार के लोग रामानुज जी, बिहार में जी डबल इंजन की सरकार केंद्र में बैठी हो या राज्य में बैठी हो जी, रोजगार देने के नाम पर रोजगार छीन लिया, देश को बेच रहा है, कल कारखाना बेच रहा है, देश का खजाना लुटा दिया अडानी अंबानी से। और देश के सारे जो है सो कल कारखाने रोजगार बेच रहे हैं लोग, ये है। तो यहाँ से रोजगार कहाँ से होगा जी? सब रोजगार को तो खत्म करने का साजिश है। सुशासन बाबू बैठ के चारों तरफ चित्कार है, कोहराम है, अपराध है, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं साहब ये महामारी की मुहार है, तो किसी को जिम्मेवारी डालेंगे। बांध टूट गया तो कभी कहेंगे चूहा काट दिया, आज कह रहे हैं कभी कुत्ता निचोड़ दिया। बिल्कुल रामानुज जी, और आप बिहार में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर है। रामानुज जी, आप बिहार में एक मजबूत विपक्ष हैं। आप किस तरह से सरकार को जगाने का काम करेंगे? सरकार को क्या कुछ, क्योंकि विपक्ष भी हमेशा सरकार को जगाने का काम करती है जी। हम लोग आएंगे तो सबसे पहले रोजगार पर काम करेंगे। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, जो आ रही है बेरोजगार होकर भटक रही है, हम काम है जो हमारा जो मानव विकास जो सूचकांक है उसमें हम कहाँ चले गए? अगर पढ़ाई दवाई में फेलियर है, रोजगार में भी देने में नहीं है, सारे कागजी काम हो रहे हैं। अगर मनरेगा को हम लोग मान रहे थे, वो इनके ब्लॉक में, इनके अंचल में चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा, बिना पैसा लिए हुए, कोई वीडियो, कोई एक सभी जगह ये नल जल योजना, फिर रोजगार कहीं से आप रोजगार का कोई भी बताओगे ना भाई जी? मनरेगा सब कागज पर उठ जा रहा है। आदमी से काम कराना है तो आप जेसीबी से काम होकर के, कागज पर होकर के उठ जा रहा है, गड्ढा भरा जा रहा है। बिल्कुल रामानुज जी, बिल्कुल आपने अपनी बातों को रखा है कि सरकार को इन विषयों पर काम करना चाहिए। सरकार को रोजगार पर काम करने की बिहार में आवश्यकता है जी।
प्रचार वाली सरकार सिर पर आ गई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रामानुज जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजद नेता रामानुज जी, जिन्होंने बताया कि सरकार को रोजगार को लेकर काम करने की आवश्यकता है। बिहार में इन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है ताकि जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल सके, लोग जो है बेटियां हैं उन्हें रोजगार मिल सके, पढ़ाई को बढ़ावा मिल सके, शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो ये विपक्ष का सवाल है और इस वजह से विपक्ष लगातार सरकार पर रोजगार को लेकर सवाल कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिस्टर विजय कुमार चौधरी जी बतवनवा आदमी है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बात बनाते हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी। 19 लाख रोजगार देने का वादा किसने किया? 15 लाख रोजगार बिहार के अंदर खत्म कैसे हुए? रोजगार जो हमारे थे वो उसको कैसे आप खत्म कर रहे हो? और आंकड़ा बताते हैं। ट्विटर का मतलब समझ में आता है। शिक्षा मंत्री बन गए हैं, क्या क्या कर गए विधानसभा के अध्यक्ष बन करके, कहां कहां से फर्जीवाड़ा आपने करवाया, बहाली प्राइवेट एजेंसी से, कौन कौन तरह के किन किन रंगों को लोगों को रोजगार था क्या? और एक तरफ जहां विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है रोजगार को लेकर, सरकार से यही सवाल विपक्ष द्वारा बार बार दोहराया जा रहा है कि रोजगार को लेकर बिहार सरकार काम नहीं कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वहीं बिहार की जो सरकार है यानी बिहार सरकार, एनडीए की सरकार लगातार यही कह रही है कि रोजगार दिए जा रहे हैं, रोजगार देने के दावे कर रही है। और ऐसे में बीजेपी के मंत्री यानी बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय का भी बयान सामने आया है। रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनने के लिए उतावले हैं। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर वो सीएम के पद पर स्थापित हो जाए यानी सीएम का पद उन्हें मिले। रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि क्या तेजस्वी ने लोगों को रोजगार दे दिया? वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी रामसूरत राय ने पलटवार किया है। विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है उसके पीछे राज है। पीएम में नो वैकेंसी और सीएम में भी नो वैकेंसी, तो वो चाहते हैं कि सीएम साहब ऊपर चले जाए कि हमारा जगह खाली हो जाए। उनके मन में यही बात है। यहाँ न ऊपर वैकेंसी है न नीचे वैकेंसी है, जो दोनों जगह है सर्वमान्यता रहेंगे, कोई वैकेंसी खाली नहीं। तेजस्वी जी का विचार है, साथ में 3 साल रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले आए, ये वही बेहतर बता सकते हैं। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बिहार वासियों को एक क्या खुशखबरी मिली है। जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गीगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पकड़ी दयाल नगर पंचायत की उदासीनता को देखते हुए नगरवासी परेशान हैं। नगर की सभी नालियां जाम है, जिसके कारण घरों में 3 फीट पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों से पंप सेट के द्वारा अब पानी निकाल रहे हैं। पकड़ी दयाल के 2 स्कूलों में भी पानी डूब गया है। पानी से स्कूल डूब चुका है। प्रत्येक माह नाली उड़ाही के नाम पर लाखों रुपए कागज पर ही खर्च होते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखते। प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर श्याम कुमार का कहना है कि इस मामले पर पकड़ी दयाल के सभी अधिकारियों को आवेदन दिया गया, लेकिन सिर्फ उनसे फटकार मिली और फटकार देकर भगा दिया गया। गोपालगंज जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से निकल जा रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज जिले के हाथुआ थाना इलाके के सामने का है, जहां आयकर विभाग के अधिकारी बनकर पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने अमित ज्वेलर्स दुकान को लूट लिया। ज्वेलरी जांच के नाम पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना को लेकर दुकान में दहशत का माहौल हो गया। बता दें कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये पूरी वारदात कैद हो गई। वारदात को लेकर DTV भारत के संवाददाता प्रदीप शर्मा ने हथुआ SDPO नरेश कुमार से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
और दाऊदनगर के जिनौरिया बाजार में हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनी गांव निवासी डब्लू यादव के रूप में हुई है। उसके गांव के ही विनायक कुमार के साथ विवाद चल रहा था। उसी को सुलझाने के लिए डब्लू यादव को जिनौरिया बाजार बुलाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई, फिर गोली मार दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जमुहार में भर्ती कराया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। फिलहाल विवाद किस वजह से हुई और गोलीबारी में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। वहीं मृतक के परिजन इस मामले को पंचायत चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। विनायक कुमार से कुछ इसको बकझक हुआ है। उसी पीरियड में फ़ोन करके जिनौरिया स्टैंड में लोग इसको बुलाया और बुला करके विनायक कुमार के पूरा परिवार 4-5 भाई है वो, और पूरा परिवार जो है से इसको डंडा से रड से पकड़ करके और बुरी तरह से मारपीट जो है से इसको मैंने किया। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।